और आज जरा देखें समाज में, हर इंसान कहीं पर भी रहता हो, इंसान की एक मनोवृत्ति है, उसकी विक्षिप्त अवस्था है जहां पर वो दूसरे को डोमिनेट करना चाहता है। इंसान चाहता है सारा ऑर्डर मेरे हिसाब से हो, जैसा मैं घर को देखना चाहता हूं वैसा होना चाहिए, जैसा मैं करना चाहता हूं वैसा दिखना चाहिए। ये डोमिनेंस, ये जो विक्षिप्तता है, ये जो पागलपन है ना, जहां पर सिर्फ खुद ही व्यक्ति को अपनी बात ही सही लगती है, बाकी सब बेकार और निकृष्ट लगते हैं, ये है मन की विक्षिप्त अवस्था। और जिसके भीतर ये मन की विक्षिप्त अवस्था अभिव्यक्त हुई, जब ऐसे पावरफुल लोग ऊंचे पदों पर बैठे, तो फिर समाज ने रक्त रंजित गाथाएं देखी। महिष का दूसरा अर्थ जो मिलता है वो है अधर्मी राजा। और अब इतिहास के किसी भी ऐसे रक्त रंजित पन्ने को खोल करके देखिए, आपको नाम मिलेगा एक महिषासुर का। जिसने होलोकॉस्ट किया वो हिटलर महिषासुर था। वो रावण जिसने ऋषियों की अस्थियों का ढेर लगा दिया था, जिसका आतंक दूर दूर तक विस्तृत था, वो उस काल का महिषासुर था। हिटलर, बसलूनी, स्टालिन, ये सारे व्यक्तित्व जिन्होंने कत्लेआम किया, वह मुगलिया शासक जो भारत भूमि पर आए और उन्होंने कत्लेआम किया, वो सब कौन थे? उनके भीतर वो महिषासुर प्रचंड हो चुका था। और केवल वही नहीं, आज अगर हमारे समाज में ये अशांति है, आज अगर हमारे समाज में कन्याओं के साथ बलात्कार हो रहे हैं, शोषण हो रहा है, प्रकृति का दोहन हो रहा है, व्यस्तों में इंसान लिप्त हो रहा है, तो एक संकेतक है कि वो महिषासुर जो एक काल में हुआ था, तब आज ये कहना अतिशयोक्ति नहीं है कि हम सबके मन में वो महिषासुर प्रबल हो रहा है। कभी क्रोध के रूप में, कभी वासना के रूप में, कभी ईर्ष्या के रूप में, कभी अभिमान के रूप में, हम सब के भीतर वो महिषासुरी प्रवृत्ति प्रबल हो रही है। और यही कारण है कि हमारा समाज जो है आज विकल हो रहा है। भक्तों, ये गाथा समझे अब कितनी क्लोजली कनेक्टेड है हमसे। एक बात बताइए, क्या चाहते हैं समाज की परिदशा बदले? बताइए, हाथ ऊपर करके बताइए, कौन चाहता है बदले? आगे वाले नहीं चाहते, सब चाहते हैं ना। तो फिर हमें खोजना होगा कि इस महिषासुर रूपी बीमारी से मुक्ति कैसे मिले। और ये गाथा हमें वो बताने आई है। उस समय जब चारों दिशाओं में अंधकार छाया था ना, तो उस समय समस्त देव जो थे वो जीवन की रक्षा करते हुए बचते बचाते त्राही माम का स्वर छेड़ देते हैं ब्रह्मा जी के समक्ष। जाकर कहते हैं, पितामह ब्रह्मा, ये कैसा वरदान दिया है उसे, कोई उसके समक्ष टिक नहीं पा रहा, कौन करेगा उसका अंत, कैसे होगा उसका अंत। आज पितामह ब्रह्मा भी मौन है। कहते हैं, चलो भगवान विष्णु के समक्ष चलते हैं। भगवान विष्णु के समक्ष समस्त देवों को लेकर पहुंच गए। और आज भगवान विष्णु जो है वहां पर महादेव स्थित हैं और पहले ही मंत्रणा चल रही है, अब क्या करें, कैसे हो उस महिषासुर का अंत। और उस समय भगवान विष्णु ने सभी देवों को संबोधित किया और कहा, समस्त देवों, आप सब अपने अपने शक्ति पुंज अब अर्पित कीजिए। इतना कहना था कि भगवान विष्णु के देह से श्याम वर्ण की कांति वाला एक प्रकाश पुंज प्रकट हुआ। भगवान शिव के देह से एक गौर वर्ण का प्रकाश पुंज प्रकट हुआ। देखते ही देखते समस्त देवों ने अपने प्रकाश पुंज अर्पित करने प्रारंभ कर दिए और वहां आकाश मंडल पर एक विशाल प्रकाश पुंज प्रकट हो गया। उस प्रकाश पुंज को सभी देव एक टक देखने लगे और देखते ही देखते उस प्रकाश पुंज में से 18 भुजाओं को धारण किए हुए आदि शक्ति जगत जननी प्रकट हो गई। आज जैसे ही आदि शक्ति जगत जननी वहां प्रकट हुई, समस्त देवों को संबोधित करते हुए भगवान विष्णु ने कहा, अपने अपने आयुध अब इन्हें प्रदान करो। आज सभी देवों ने अपने आयुध उन्हें प्रदान किए। त्रिशूल, वज्र, तरह तरह के अस्त्र शस्त्र, समस्त अस्त्र शस्त्रों को आज माँ ने अपनी 18 भुजाओं में धारण कर लिया। हिमालय राज ने माँ को सिंह प्रदान किया और आज माँ सिंह पर आरूढ़ हो गई। और तब समस्त देव जो थे माँ का गुणगान करते हैं और समस्त धरा की जो परिस्थिति थी, सृष्टि की जो हालत थी, बता रहे हैं माँ को। और माँ को
का आह्वान कर रहे हैं, माँ तुम ही हमारी रक्षा करो, अब हमें बचा लो, इस सृष्टि की रक्षा करो। जय माँ जग जननी, जय माँ भय हरिणी, जय माँ जग जननी, जय माँ भय हरिणी। हे माँ तुम जग जननी हो, तुम ही सब भय हरणी हो। हे माँ तुम जग जननी हो, तुम ही सब भय हरणी हो। हे माँ तुम जग जननी हो, तुम ही सब भय हरणी हो। तुम जग जननी हो, तुम ही सब भय हरणी हो। हे माँ तुम जग जननी हो, तुम ही सब भय हरणी हो। जय माँ जग जननी, जय माँ भय हरणी, जय माँ जग जननी, जग जननी, जय माँ भय हरणी। दानव या मानव, तीनों लोक पर मेरा शासन, सर्वशक्तिमान मुझ महिषासुर के चरण पड़ो, करो वंदन। त्रिलोकी का हर प्राणी, हर शक्ति मुझसे हारेगी। ब्रह्मा से वरदान लिया, बस कोई नारी मुझको मारेगी। अमर है महिषासुर, अमर है। कंपित है, आतंकित है, असुरों से व्यथित है सृष्टि। माँ भर दो हे जगदम्बा, भर दो हे जगदम्बा। पीड़ित है, प्रताड़ित है, तुम करो दया की वृष्टि। माँ कर दो रक्षा कर दो हे जगदम्बा, कर दो रक्षा कर दो हे जगदम्बा। कंपित है, आतंकित है, असुरों से व्यथित है सृष्टि। पीड़ित है, प्रताड़ित है, करो दया की दृष्टि। तुमको तुम्हारे भक्त पुकारे, तुमको तुम्हारे भक्त पुकारे। बरसाओ करुणा
जग जननी है भयहरिणी है सर्व सुखी मंगल करनी जग जननी है भयहरिणी है सर्व सुखी मंगल करनी जग जननी है भयहरिणी है सर्व सुखी मंगल करनी जग जननी है भयहरिणी है सर्व सुखी मंगल करनी जग जननी भयहरिणी हे मंगल करनी आज सभी देवों ने जब माँ के समक्ष ऐसी गुहार की, तो आज आदि शक्ति ने जब जाना कि महिषासुर ने वरदान मांगा है कि उसका वध केवल एक नारी के हाथों हो, तो आज माँ भीषण क्रोध में आ जाती है। नारी का ऐसा तिरस्कार देख आज माँ भीषण अट्टहास करती है वहां पर, ऐसा अट्टहास जिससे चारों दिशाएं कांपने लगती हैं। और उस कंपन का असर महिषासुर के राजमहल में भी पहुंच जाता है। वह अपने सिंहासन से गिर जाता है और आज जैसे ही महिषासुर अपने आसन से गिरा, तो अब वह कहता है, जाओ जाकर देखो कौन है ऐसा जिसने आज अपनी मृत्यु को ललकारा है। अवश्य ही वो मानव ऐसा नहीं कर सकते, वो देवी ही है जिन्होंने आज अपनी मौत को खुद बुलाया है। आज अपने दूतों को चारों दिशाओं में भेज दिया। वो दूत चारों दिशाओं में खोज रहे हैं आखिर कौन है जिसने ऐसा भीषण अट्टहास किया है। चलते चलते एक दल एक स्थल पर पहुंचता है। वहां पर वट वृक्ष के नीचे आज त्रिभुवन की स्वामिनी माँ आदि शक्ति जगत जननी सिंह के आसन पर आरूढ़ है, वीर रस धारण किया हुआ है। उनका सौंदर्य चारों दिशाओं में विस्तृत हो रहा है। उनका प्रकाश, उनके रूप का प्रकाश ऐसा है कि उसे देखकर वो दूत मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। उनके रूप माधुरी को देखकर इतने मंत्रमुग्ध हुए कि जब सुधि आई तो बस एक ही विचार है, आज यदि अपने राजा को जाकर इस दिव्य सुंदरी के बारे में बता दिया तो वो तो हमें माला माल कर देगा। यूं वो दूतों का दल द्रुत गति से दौड़ता हुआ राजमहल में पहुंचता है और कहता है, महाराज की जय हो, महाराज की जय। महाराज, आज एक ऐसी सूचना लेकर आए हैं जिससे आप प्रसन्न ही हो जाएंगे। आपके साम्राज्य की समस्त सुंदरियां उसके सौंदर्य के समक्ष कुछ नहीं। इस स्वर्ग की सारी अप्सराएं, उनका सौंदर्य भी फीका है। हम एक ऐसी दिव्य सुंदरी को देखकर आए हैं जिसके सौंदर्य का वर्णन शब्दों में किया ही नहीं जा सकता। लंबे लंबे केश है, गौर वर्ण है, असंख्य रत्नों से जड़ित है, और तो और उन्होंने वीर रस धारण किया है। उनका आसन है सिंह का, अत्यंत सुंदर है। स्वामी, उसका वर्ण तो आपको करना चाहिए। जैसे जैसे वो दूत महादेवी के सुंदर स्वरूप का वर्णन कर रहे हैं, महिषासुर उस सौंदर्य का वर्णन सुनते ही मंत्रमुग्ध हो रहा है, कामासक्त होता चला जा रहा है। और अब वो निर्णय कर लेता है कि वह उस दिव्य सुंदरी का वर्ण करेगा। आज अपने मुख्यमंत्री को बुलाता है, कहता है, मुख्यमंत्री जाओ, मेरा प्रणय निवेदन लेकर जाओ उस देवी के समक्ष। जाओ, जाकर बताओ कि त्रिलोक त्रिजयी महिषासुर उनका वरण करना चाहता है। उन्हें ससम्मान मेरे राजमहल में ले आओ, इस स्वर्ग नगरी में ले आओ। आज मुख्यमंत्री सोच में पड़ा है, ना जाने ऐसी दिव्य सुंदरी जिसका सौंदर्य किसी से नहीं मिलता, कौन है वो, कहां से आई है, और हमारे राजा उसका वरण करना चाहते हैं। परंतु चलते चलते इन्हीं विचारों में जब वहां उस स्थल पर पहुंचता है और आज माँ के दर्शन करता है, तो वो भी मंत्रमुग्ध हो जाता है। अपने आप को संभालता है और साम युक्त वचनों से जाकर माँ को कहता है, प्रणाम देवी, मैं त्रिलोक त्रिजयी
महिषासुर का मुख्यमंत्री हूँ और मेरे स्वामी आपके रूप के बारे में सुनकर ही मंत्रमुग्ध हो गए हैं। वह आपसे विवाह करना चाहते हैं देवी। उनका परिचय तो मैंने आपको बता ही दिया है। वो इस त्रिलोकी के स्वामी हैं। उनके समक्ष कोई नहीं टिक पाता। उनका बल ऐसा है और वह आपका वरण करना चाहते हैं। चलिए देवी, चलिए, मेरे स्वामी का वरण कीजिए और अपनी शोभा को और बढ़ा लीजिए। आज जैसे ही महादेवी ने उसके ये सामयुक्त वचन सुने, प्रेम से बात कर रहा है, तो माँ ने कहा, महिषासुर के मुख्यमंत्री, तुमने अपने स्वामी का परिचय तो रख दिया, परंतु क्या मुझसे मेरा परिचय नहीं पूछोगे? मैं कौन हूँ? आज उस मुख्यमंत्री ने हाथ जोड़ लिए और माँ कहती है, चलो मैं बताती हूँ। जाओ और अपने स्वामी को बता दो, जिस बल पर उसे अभिमान है, जिस त्रिलोकी का वो स्वामी खुद को कहता है, उस त्रिलोकी को बनाने वाली हूँ मैं। इस संपूर्ण जगत की जननी हूँ मैं और यहाँ पर मैं उसका वरण करने नहीं आई, उसके आतंक का अंत करने आई हूँ। जाओ, जाकर उसे बताओ कि या तो आज वो आकर मेरे चरणों में आत्मसमर्पण करे, अन्यथा आज उसका मरण मेरे हाथों होगा। उसकी संहारिणी बन के आई हूं मैं। जैसे ही उसने ये भीषण स्वर सुने, वो मुख्यमंत्री तो भयभीत हो गया। द्रुत गति से वहां से दौड़ खड़ा हुआ और दौड़ते दौड़ते हाँफते हुए पहुंचा राजमहल में। कहने लगा, स्वामी, वो आपका अंत करने आई है, वो आपका काल बनकर आई है, आप छोड़ दीजिए ये हट। वो आपका अंत कर देगी, वो आपका अंत करने आई है, वो आपका काल है, वो संहारिणी है। जैसे ही महिषासुर ने ये शब्द सुने, मेरा संहार करने आई है, बुद्धि भ्रष्ट हो गई है तुम्हारी मुख्यमंत्री, चले जाओ, मेरी नजरों से दूर हो जाओ, अन्यथा आज कहीं मेरे हाथों तुम्हारा अंत ना हो जाए। बुद्धि भ्रष्ट करके आए हो, ना जाने क्या कहा उस देवी को तुमने। आज अब महिषासुर ने अपने एक विश्वसनीय दैत्य विडालाक्ष को बुलाया। विडालाक्ष को कहा, ये मुख्यमंत्री तो ना जाने कैसा प्रणय निवेदन रखकर आया है और इतना भयभीत होकर आया है। विडालाक्ष, तुम जाओ और इस बार अकेले मत जाना। वो वीर रस धारण करके आई है, अवश्य ही वो मेरा पराक्रम भी देखना चाहती है। अपने साथ सेना को लेकर जाओ और सेना को लेकर जाओ, पर याद रखना, युद्ध नहीं करना है। उसके सौंदर्य को किसी भी प्रकार का आघात नहीं होना चाहिए। जाओ, मेरा प्रणय निवेदन रखना और ससम्मान उन्हें लेकर आना। अब विडालाक्ष बढ़ चलता उस स्थल की ओर, साथ में सेना ली हुई है। उसे बड़ा अभिमान है। वह सोचता है, एक नारी ही तो है, ना जाने ये मुख्यमंत्री इतना भयभीत होकर क्यों आया है। आज चलते चलते उसी स्थल पर पहुंचता है और जैसे ही महादेवी को देखता है, तत्क्षण उनके समक्ष जाकर प्रणाम करता है। कहता है, महादेवी, हे दिव्य रूप धारिणी, आपको मेरा विडालाक्ष का प्रणाम है। हे देवी, आपका वीर रस तो अद्भुत है। आपके वीर रस के बारे में जानकर मेरे स्वामी महिषासुर अत्यंत प्रसन्न है। चलिए देवी, चलिए, आपका ये वीर रस मेरे स्वामी के साथ ही शोभा पाएगा। चलिए, मैं आपको लेकर जाने आया हूँ। आपको ले जाने के लिए समस्त सेना भेजी है, आप हमारे साथ चलिए। आज महादेवी ने कहा, विडालाक्ष, क्या तुम्हारे उस मुख्यमंत्री ने तुम्हें मेरा परिचय और मेरा मंतव्य नहीं बताया? क्या तुम्हारे स्वामी को समझ नहीं आया कि मैं यहाँ पर क्यों आई हूँ? जाओ, उसे बता दो, मैं यहाँ पर किसी से विवाह करने नहीं आई। मैं ब्रह्मचारिणी हूँ, मैंने उन ब्रह्म का वरण किया हुआ है और मैं यहाँ पर उसके आतंकी साम्राज्य का अंत करने आई हूँ। ये वीर रस मैंने उसको शोभा बढ़ाने के लिए धारण नहीं किया, ये वीर रस मैंने उसका अंत करने के लिए धारण किया है। विडालाक्ष जब ऐसे शब्द सुनता है तो उसके अहंकार को ठेस लगती है और आज वो खड़क को उठाकर अब माँ पर प्रहार करने के लिए आगे बढ़ता है। लेकिन माँ तक पहुंचे उससे पहले ही माँ का सिंह जो है विडालाक्ष की जीवन लीला का अंत कर देता है। यूं वहां पर जो दैत्य सेना है वो त्राहिमाम कर उठती है और दौड़कर वापस राज्य में पहुंच जाती है। जब ये पता चलता है कि विडालाक्ष का भी अंत हो गया तो महिषासुर अब सोच में पड़ जाता है, आखिर ये कैसा शौर्य है। परंतु उसे लगता है विडालाक्ष कमजोर होगा,
मेरे पास और कई पराक्रमी दैत्य है। वो अब अपने एक विश्वसनीय दैत्य चिक्षुर को बुलाता है। चिक्षुर जो है वो नीति निपुण भी है, पराक्रमी भी है और नीति निपुण भी है। वो कहता है, चिक्षुर तुम जाओ, साम दाम दंड भेद किसी भी तरह की नीति प्रयोग करना, उस दिव्य रूप धारिणी को यहाँ पर लेकर आओ, अपने साथ सेना लेकर जाओ, युद्ध ठाने तो युद्ध करना और युद्ध करके उसे यहाँ पर लेकर आना। चिक्षुर ने कहा, स्वामी चिंता मत कीजिए, ना मैं मुख्यमंत्री हूँ ना मैं विधालाक्ष हूँ, ना जाने इन दोनों ने जाकर क्या कहा है वहां पर। मैं तो अपने साम युक्त वचन और नीतिपूर्ण बातों से ही उन्हें ले आऊंगा यहाँ पर, आप चिंता मत कीजिए। चिक्षुर अभिमान में ग्रसित बढ़ चलता चला जा रहा है, सेना को ले गया है और वहां पहुंचकर अब महादेवी के समक्ष जाकर प्रणाम करता है। कहता है, हे दिव्य रूप धारिणी, हे कोमलांगी, तुम्हारा ये वीर रस अद्भुत है, तुमने ये दिव्य रूप धारण किया है और इस रूप को देखकर तो हम सब मंत्रमुग्ध हैं। देवी, मैं जानता हूं आपने ये वीर रस क्यों धारण किया है। मेरे वो दैत्य जो थे वो आपकी बात समझ नहीं पाए, अवश्य ही आपका वीर रस सार्थक है। एक नारी अपना वीर रस धारण कर ही तो अपना पराक्रम दर्शाती है, परंतु देवी मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ कि आपके वीर रस का कार्य पूर्ण हुआ। अब आप श्रृंगार रस धारण कर लीजिए, नारियों को श्रृंगार रस ही शोभा देता है। श्रृंगार रस धारण कीजिए और बताइए इससे बढ़िया अवसर क्या होगा कि इस संपूर्ण त्रिलोकी का स्वामी आपको अपनी रानी बनाना चाहता है, आपको इस त्रिलोकी की साम्राज्ञी बनाएगा। चलिए देवी, अब इस वीर रस को त्यागिए और श्रृंगार रस धारण कर लीजिए। नारियों के लिए तो श्रृंगार रस ही श्रेष्ठ है। आज जब उसने यूं सामयुक्त वचनों से माँ को संबोधित किया, माँ आज बार बार ये बात सुनकर क्रोध में आ चुकी है। अब माँ कहती है, चिक्षुर, तुम्हारी ये भ्रांत धारणा कि नारी अबला है, वो वीर रस पुरुष को आकर्षित करने के लिए धारण करती है, उसका श्रृंगार होना चाहिए, तुम्हारी इस भ्रांत धारणा का अंत करने आई हूं मैं। तुम्हारे राजा ने नारी को अबला समझकर नारी के हाथों अंत प्राप्त करने का वरदान मांगा था, तो आज मैं नारी रूप धरकर आई हूँ, उसका काल बनकर आई हूँ। चिक्षुर को आज माँ को इतना क्रोध आया कि आज माँ ने चिक्षुर को दूर फेंका और चिक्षुर की जीवन लीला भी वहां समाप्त हो गई। यूं दैत्य दल में आतंक विस्तृत हो रहा है। आज दैत्य जो है त्राही त्राही करते हुए वापस राजमहल की ओर बढ़ गए। भक्तों, माँ का ये स्वरूप प्रचंड रणचंडिका बनकर आई है। आज माँ ने दुर्गा का रूप धारण किया है, वीर रस धारण किया है। समझते हैं ये वीर रस किसका संकेत कर रहा है? ऐसे नहीं धारण किया माँ ने, एक भ्रांत सोच को भंग करने के लिए माँ ने वो वीर रस धारण किया है। इस वीर रस के दो प्रयोजन हैं। एक तो माँ इस समाज को बता देना चाहती है कि नारी की शक्ति कितनी है, वो अबला नहीं है, वो समस्त शक्तियों की धारक है। और दूसरा, वो नारी को जगाना चाहती है जो अबला बनकर जुल्मों को सह रही है, जो अबला बनकर पड़ी है, इस समाज में जाग नहीं रही, उठ नहीं रही। और इसीलिए समाज जो है यहाँ पर ये वासना, ये वैमनस्य पनप रहा है। पहला, माँ का वीर रस नारी की शक्तियों को प्रदर्शित कर रहा है। ये समाज, जो समाज भूल गया, भारतवर्ष की ऐसी सोच नहीं थी नारियों के प्रति। भारत भूमि तो वो भूमि है जहां पर हम नवरात्रे मनाते हैं और दुर्गा की पूजा की जाती है, हम नन्ही कंजकों को पूजते हैं। भारत का तो ये विधान था। भारत तो वो देश है जहां पर किसी के समक्ष भी नमन करने से पहले मातृ देवो भव, माता के चरणों में नमन किया जाता है। भारतवर्ष तो वो स्थल है जहां का उद्घोष है, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवताः। ये देव भूमि, यहाँ पर नारियों की पूजा की गई। भारत भूमि तो वो भूमि है जहां पर हम फाइनेंस मिनिस्ट्री हमने सौंपी हुई है। किसने धारण की हुई है? माता महालक्ष्मी ने।
एजुकेशन प्राप्त करनी होती है तो किनके द्वार पर जाते हैं? किसने धारण किया उस मिनिस्ट्री को? मां सरस्वती ने। और होम अफेयर्स को किसने धारण किया है? गृह लक्ष्मी ने। हमारे यहाँ तो नारी को गृह लक्ष्मी कहा जाता था, लेकिन फिर हमारे इस देश में नारी का ऐसा शोषण कैसे होने लग गया? कभी सोचा आपने? जिस देश में नारी की पूजा होती थी, उस देश में नारी का ऐसा शोषण कैसे होने लगा? हम अपनी संस्कृति से दूर हुए, हम अपने देश की उन महान नारियों को भूल गए, हम भूल गए उन नारियों के अनुदानों को। इसलिए हमारी ये विभस्त्र सोच हुई है, इसलिए हमारे समाज में ये वैमनस्य पनपने लगा। वेस्ट टॉक्सिफिकेशन इतनी हुई, वेस्टर्न इन्फ्लुएंस इतना हुआ कि टीवी सिनेमा के प्रभाव में हमें अश्लीलता को ग्रहण किया। उस टीवी ने, उस सिनेमा ने हमें नारी को एक भोग्या की तरह दिखाया और हमने उसके प्रति कोई ऑब्जेक्शन रेज नहीं की। अपने परिवार की नारियों के साथ, अपनी बेटियों के साथ बैठकर टीवी पर, सिनेमा हॉल में, न्यूज़पेपर्स में नारी की वो अर्धनग्न चित्र देखते हैं हम। जो ग्रहण करेंगे वही तो मानसिकता बनेगी, वही तो बाहर निकलेगा। जैसे आप खाना खाते हो, उससे आपका ये देह बनता है। आप अपने नेत्रों से जो देखते हो, इन कानों से जो सुनते हो, वो इस मन का भोजन है। तभी तो मन में महिषासुर पनप रहा है, क्योंकि हमने अश्लीलता का सेवन कर लिया है। हमें तो आवाज उठानी चाहिए थी। हमारी घर की बेटियों को, हमारे देश की नारियों को इस तरह से प्रदर्शित क्यों किया जा रहा है? परंतु अफसोस, हमने आवाज नहीं उठाई, हमने इसे सहर्ष स्वीकार कर लिया। दुख की बात है, मेल मैगजीन्स इस भारत देश में आती हैं, करोड़ों कॉपियां बिक जाती हैं, और उनमें होता क्या है आप सब जानते हैं, मैं नहीं बोलूंगी क्या होता है। इस देश में जहां नारी की पूजा हुआ करती थी, वहां पर आज अगर वासना पनप रही है, वैमनस्य पनप रहा है, तो इसका कारण है हमारी इग्नोरेंस। हम अपनी संस्कृति को भूले, हम अपने आधार को भूले, और हमने बिना सोचे समझे वी गेव इनटू आवर वाइसेस, हम अपनी वासनाओं के शिकार हो गए। नतीजा हम देख रहे हैं। आज ऐसे समाज को ये मंच याद कराने आया है कि हमारे लिए नारी क्या थी। हमारे देश में जीजाबाई जैसी नारियां, माताएं हुई जिन्होंने छत्रपति शिवाजी को जन्म दिया। हमारा तो वो देश है जहां पर गार्गी और मैत्री जैसी विदुषी स्त्रियां हुई जिन्होंने ब्रह्म ज्ञान को इस समाज में विस्तृत किया। भूल गए उन अनुदानों को, भूल गए अपने माता के प्रेम को, भूल गए आप कि इसी देश में ये गुलामी में पड़ा रहता। अगर रानी लक्ष्मी बाई ना खड़ी हुई होती, उस समय तो पुरुष समाज स्वार्थों में लिप्त पड़ा था, लेकिन ऐसी परिस्थिति में वो इस भारत भूमि की बेटी जो एक सच्ची नारी थी, उसने खड़ग उठाई, उसने तलवार उठाई और वो जाकर लड़ने लग गई। उसने आंदोलन छेड़ दिया और वही चिंगारी जब भड़की थी तो उसके बाद भारत गुलामी की जंजीरों से मुक्त हुआ। भूल गए नारी की शक्ति को। ये है नारी की शक्ति। कल्पना चावला जैसी नारियां जो थी वो स्पेस में गई, कहां पीछे है? साइना नेहवाल और पीवी सिंधु जैसी नारियां ही तो है जो इंटरनेशनल स्पोर्ट्स में हमारा नाम रोशन कर रही हैं। भूल गए उनको? क्या मिथ्या धारणा बनाई है? हमारे देश की नारियां कब अबला थी? हमारे देश ने कौन से ऐसे आदर्श रखे जहां पर नारी को अबला और भोग्या दिखाया गया? हमें अपनी संस्कृति से जुड़िए। मां दुर्गा आपका आह्वान कर रही है, अपनी देश को मत भूलिए, अपनी रूट्स को पकड़िए। जिस पेड़ की जड़ें कमजोर होती है ना, वो वृक्ष कभी ऊंचा नहीं उठ सकता। अगर अपने जीवन को ऊंचा उठाना है ना, तो अपनी रूट्स, अपनी इस भारतीय संस्कृति से जुड़िए। अपने देश की नारी के उत्थान के लिए खड़ा हुआ है इस देश का पुरुष। स्वामी विवेकानंद जी नारी के उत्थान का संकल्प लिया था उन्होंने। राम तीर्थ जी, विदेशों में कितने प्रलोभन मिले,
नारियां आकर कहती थी, प्रपोज करती थी उनको, वो उन्हें माँ कहकर संबोधित करते थे। ऐसा पौरुष हमारे समाज ने विश्व को सिखाया है, हमारे देश ने। आज फिर उसी पौरुष को जगाने का आह्वान कर रहा है माँ का ये स्वरूप। और दूसरी ओर नारियों, आपको भी माँ का स्वरूप कुछ कह रहा है। क्या खुद को देह समझकर बैठ गई हो? क्या देह का श्रृंगार और संवारना यही जीवन है? क्यों इस असत्य को मान लिया कि तुम अबला हो? जानती हो, दिव्य गुरु श्री आशुतोष महाराज जी ने उद्घोष किया है, नारी के अनुदानों से ही ये युग सतयुग में परिवर्तित होगा। आप में तो असीम शक्ति है, आप में तो दुर्गा स्थित है। उस दुर्गा को जगाओ, अपनी इन अल्प धारणाओं को छोड़ो। जो खुद को नहीं मिला वो अपनी बेटियों को दो, अपनी बहुओं को दो। एक ऐसे समाज का निर्माण करो जहां पर नारी की जो ऊर्जा है वो समाज को परिवर्तित करे। उसके लिए पहले खुद जागना होगा। अपने बच्चों को संस्कार देने वाले आप हो। नारी जननी है, आप जानते हो। दिव्य गुरु श्री आशुतोष महाराज जी बताते हैं कि नारी का तो हर संबोधन उसे जो दिया गया वो उसकी दिव्यता को परिलक्षित कर रहा है। आप सबको मैं बताना चाहूंगी, जब हमें नारी कहा जाता है तो क्या संकेत है? संस्कृत के नृ धातु से निकला ये शब्द नारी, और संकेतक है कि नारी नेतृत्व करने वाली है। वो नेतृत्व करती है जब इस समाज का, तो इस समाज को नवीन ऊंचाइयों तक लेकर चली जाती है। वो नेतृत्व करती है जब अपने परिवार का, तो परिवार को श्रेष्ठता की ओर लेकर चलती है। और वही नारी जब अपने पति के आगे आगे चलती है तो फिर वो पति को भी की ख्याति को भी विस्तृत कर देती है। भक्तों, नारी तो जन्म से ही नेतृत्व करने के लिए पैदा हुई, उसके भीतर ऐसी क्षमता है। और जब उसे स्त्री कहा जाता है तो स्त्र धातु से निकला, जिसका अर्थ है विस्तारक। और वो किसकी विस्तारक है? वो गुणों की, संस्कारों की, संस्कृति की विस्तारक है। जब आप अपनी संस्कृति को जानोगे, आप अपने भीतर की शक्ति को जानोगे, तभी तो अपनी संतानों को श्रेष्ठ गुणों से संपन्न करोगे। तभी तो अपनी बेटियों को समझाओगे कि रियल एम्पावरमेंट क्या होती है। कपड़े बदल लेना, अंग्रेजी भाषा में बोल लेना, बड़े बड़े ऑफिसेज में जाकर काम कर लेना, लेट नाइट पार्टीज को एंजॉय कर लेना, मन माना कार्य करना, ये एम्पावरमेंट नहीं है, ये स्वेच्छाचार है। ऐसे एम्पावरमेंट समाज ने आज नारी को सशक्त करने के लिए एजुकेशनल एम्पावरमेंट दी, पढ़ाया उन्हें, बहुत अच्छी बात है। इकोनॉमिकली एम्पावर हो गई नारी, बड़े बड़े ऑफिसेज में बैठी है, ऊंचे ऊंचे पदों पर पहुंच गई है। समाज ने उसे एम्पावर करने के लिए रिजर्वेशन दी, उसे पॉलिटिकल एम्पावरमेंट भी मिल गई है। लेकिन एक बात बताइए, एक और तो एम्पावरमेंट के लेवल्स बढ़ते चले जा रहे हैं और वहीं दूसरी ओर उसके अगेंस्ट जो क्राइम है, शोषण है, वो और भयावह और दर्दनाक होता चला जा रहा है। इसका क्या अर्थ है कि धनी हो जाना, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो जाना, एजुकेटेड हो जाना, किसी ऊंचे पद पर जाकर बैठ जाना, ये सब एम्पावरमेंट के, ये कंप्लीट एम्पावरमेंट नहीं है। These are not the only indices of empowerment. There is a missing link. दिव्य गुरु श्री आशुतोष महाराज जी कहते हैं, ये सारी एम्पावरमेंट्स जो है ना, एजुकेशन एम्पावरमेंट, फाइनेंशियल एम्पावरमेंट, ये कैसी है? ये ऐसी है जैसे अंधेरी रात में तारे टिमटिमाते हों। अंधेरी रात में टिमटिमाते हुए तारे थोड़ा सा प्रकाश तो ला सकते हैं उस अंधेरी रात्रि में, परंतु उस अंधकार को खत्म नहीं कर सकते। आज नारी को जिस एम्पावरमेंट की जरूरत है ना, वो एम्पावरमेंट ऐसी है कि सूर्य प्रकट हो जाए और अंधकार का समूल नाश हो जाए। और वो एम्पावरमेंट कब होती है? वो एम्पावरमेंट तब होती है जब नारी अपने वास्तविक अस्तित्व जगदम्बा को जानती है, जब नारी अपने वास्तविक अस्तित्व, अपने भीतर स्थित उस प्रकाश स्वरूपा को यहाँ जानती है। जहाँ माँ की 18 भुजाएं हैं, वहाँ माँ ने तृतीय नेत्र धारण किया है यहाँ पर। और जब ये तृतीय नेत्र खुलता है, तब वास्तव में समाज में संतुलन आता है। जब पुरुष समाज
अपने उस तृतीय नेत्र का उन्मीलन करवाता है, तो समाज में विवेकानंद, छत्रपति शिवाजी जैसे महान पुरुष, योगानंद परमहंस, रामतीर्थ जी जैसे पुरुष जन्म लेते हैं, आकार लेते हैं। और जब नारी का तृतीय नेत्र खुलता है, तब रानी लक्ष्मीबाई आकार लेती है। जानते हैं आप, रानी लक्ष्मीबाई ने वो शौर्य कैसे दिखाया था? उनके गुरु थे सुरेंद्राचार्य। सुरेंद्राचार्य जी ने उन्हें ब्रह्म ज्ञान दिया था, इस तृतीय नेत्र को खोला था। गट भीतर उन्होंने जगदम्बिका का जब जाना, अपने वास्तविक स्वरूप को जब जाना, तब वो बिना डरे, बिना रुके, बिना किसी भय के वो लड़ गई और उसने उन अंग्रेजों को ना कुछ चने चबवा दिए। भक्तों, इस तृतीय नेत्र का उन्मीलन जब होगा, तब हमारे समाज में संतुलन आएगा। और मुझे हर्ष है ये कहते हुए कि दिव्य गुरु श्री आशुतोष महाराज जी केवल आपके सामने ये फिलॉसफी नहीं रख रहे। दिव्य गुरु श्री आशुतोष महाराज जी ने इसी फिलॉसफी के बेसिस पर वर्षों पूर्व संतुलन नामक प्रकल्प की नींव रखी। दिव्य ज्योति जागृति संस्थान का लिंग समानता कार्यक्रम है संतुलन, जिसके अंतर्गत हम देश भर में असंख्य ऐसी वर्कशॉप्स करते हैं, असंख्य ऐसी मुहिमें चला रहे हैं, जिसमें हम पुरुष समाज को जागृत कर रहे हैं और नारी समाज को उसके वास्तविक अस्तित्व का परिचय दे रहे हैं। ये सारी नारियां जो इस संतुलन प्रकल्प के अंतर्गत कार्य करती हैं, वो सारी नारियां ब्रह्म ज्ञानी साधिकाएं हैं। वो ब्रह्म ज्ञानी है, उन्होंने अपने भीतर उस जगदम्बा को जाना है और वो जान गई हैं कि नारी का वास्तविक सौंदर्य बाहरी नहीं, वो तो सत्यम शिवम सुंदरम है। जब अंतर्घट में वो जगदम्बिका प्रकट होती है और उससे नारी जुड़ती है, तो उसका वास्तविक सौंदर्य, उसकी वास्तविक शक्ति समाज को परिवर्तित करती है। इस मंच पर देख रहे हैं ना, नारियां बैठी हैं। ये मंच जो है वास्तव में उस संतुलन का, जिसे महाराज श्री कायम करना चाहते हैं विश्व में, उस संतुलन का परिचायक है। आप हमारे साथ भाइयों को भी बैठे हुए देख रहे हैं, बहनों को भी बैठे देख रहे हैं। हम सब मिलकर, हम सब ने महर्षि के माध्यम से उस ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त किया है। अपने अंतर्घट में उस शक्ति को जाना है, अपने वास्तविक स्वरूप को जाना है, और हम सब मिलकर आए हैं आप सबको जगाने के लिए, ताकि एक संतुलित समाज बन सके, जहां नारी भी आगे बढ़े, जहां नारी का सम्मान हो और पुरुष वर्ग भी श्रेष्ठ चरित्र को प्राप्त करे। भक्तों, आज दिव्य गुरु श्री आशुतोष महाराज जी के मुख से निकला जो संकल्प है, उनके मुख से निकली जो प्रोफेसी है कि आने वाला युग स्वर्णिम युग होगा, उस स्वर्णिम युग की स्थापना में नारी की अग्रणी भूमिका होगी, उस संकल्प को हम इस मन से सुनते हैं, आपके समक्ष लेकर आए हैं। नारी की उस महिमा को सुनते हैं और संकल्प लेकर आज यहाँ से जाएं कि खुद को बदलेंगे, अपनी शक्ति को जानेंगे और एक नवीन, एक सुंदर, एक संतुलित समाज का निर्माण करने के लिए हम भी आगे बढ़ेंगे। अवश्य ही ऐसा होगा। वो ब्रह्म बेला भी आएगी और नारी को वो श्रेय भी मिलेगा कि वो सत्युग लेकर आएगी। भक्तों, समय तो परिवर्तित होने के लिए नियत है, लेकिन हमें देखना है कि उस बदले हुए समय में हम बदला हुआ जाना चाहते हैं या फिर हम वैसे ही रहना चाहते हैं जैसे हम आज अभी हैं। हमें एक संतुलित समाज को अगर बनाना है, हम अपने संतानों को, अपने बच्चों को क्या दे सकते हैं? बैंक बैलेंस ये सब नहीं, हमें उन्हें एक श्रेष्ठ समाज देना चाहिए। ये सारी चीजें तो अपने हुनरों से प्राप्त कर सकते हैं। एक संतुलित समाज देना चाहिए, एक अच्छी परवरिश देनी चाहिए, और वो तब दे सकते हैं जब हम जागेंगे। इसलिए भक्तों, केवल सुनिए मत, वो दिव्य नेत्र का उन्मीलन, वो ब्रह्म ज्ञान दिव्य ज्योति जागृति संस्थान लेकर आया है। आप भी उसे प्राप्त कर सकते हैं और अपने अंतर में स्थित उस शक्ति से जुड़कर महान चरित्र को प्राप्त कर सकते हैं, और नारियां और माताएं अपने भीतर की शक्ति को प्रकट कर सकती हैं।